अ वेरी वार्म वेलकम टू सीटेट 2024। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। और हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे इस वीडियो में, यूरी ब्रोफेनबर्ग्स की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो आगे चलिए प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम नोट भी करते रहेंगे बराबर से। इस थ्योरी के बारे में जानने के बाद इसके 5 लेवल समझेंगे, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हुए हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन समझ के थ्योरी को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज ये अप्रोच रहेगा हमारा इस वीडियो का। अब आइए स्टार्ट करते हैं। यूरी ब्रोफेनब्रेनर्स सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसको हम द इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है। और इट्स द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ये सोशल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट की भी थ्योरी है। और हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट लाइफ टाइम इम्पैक्ट। कैसे इन्वायरमेंट इंडिविजुअल्स पर इफेक्ट डालती है और एक इम्पैक्ट भी डालती है, इसके बारे में ये थ्योरी है। और द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन्स। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी मतलब यही यूरी ब्रोफेनब्रेनर्स की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ही इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन्स द चेंजेस दैट हैपन इन अ चाइल्ड and how a child's environment affects him as he grows and develop। तो मतलब कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो चिल्ड्रन में अफेक्ट करते हैं, उनके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान। ये सारा कुछ यूरी ब्रोफेनब्रेनर्स ने अपनी थ्योरी में डिस्कस करा है, जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कह लो, इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी कह लो, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट कह लो, किसी भी नाम से हम इसको आप बोल सकते हैं। इसके 4 नेम्स हैं, फिर से रिपीट करते हैं। यूरी ब्रोफेनब्रेनर्स सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, द इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, और थ्योरी ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, जहाँ पे इकोलॉजी की बात होती है सोशल डेवलपमेंट के साथ। ये हो गया मेन इसकी थ्योरी। अब इसके 5 लेवल समझेंगे हम। कितने लेवल्स होते हैं, कोई अगर क्वेश्चन पुटअप करे कि यूरी ब्रोफेनब्रेनर्स की थ्योरी में कितने लेवल्स होते हैं, तो आप 5 लेवल्स बताएंगे, जो कि MMEMC। ये आप इसका निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, MMEMC। तो पहले M से मतलब रहेगा माइक्रो सिस्टम, जो सबसे अंदर वाला गोला है, छोटा वाला, बिल्कुल सबसे छोटा वाला माइक्रो सिस्टम। उसके बाहर वाला जो M रहेगा, सेकेंड नंबर का जो गोला है, मीजो सिस्टम। थर्ड नंबर पे जो गोला है ई से रहेगा, एक्सो सिस्टम। फोर्थ नंबर पे जो लेवल रहेगा एम से है, मैक्रो सिस्टम। और लास्ट लेवल रहेगा, फिफ्थ लेवल, क्रोनो सिस्टम का। ठीक है, तो इनके बारे में हम डेफिनेशन वाइज आप नोट भी कर सकते हैं, और हम साथ साथ में समझेंगे भी कि ये सब का मतलब क्या है, कौन कौन से सिस्टम्स है, क्या इनका मतलब रहेगा। तो पहला सबसे रहेगा माइक्रो सिस्टम, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जैसे कि होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारे। ठीक है, डेफिनेशन वाइज अगर नोट करना है तो नोट करिए। इंक्लूड्स इमीडिएट रिलेशनशिप्स और ऑर्गेनाइजेशन दे इंटरेक्ट विद, family, peers, siblings, friends, and teachers come in this system. How these institutions interact with the child will have an effect on how the child grows। कैसे ये इंस्टीट्यूशन बच्चों से के साथ रिएक्ट करते हैं, उसी का इफेक्ट जो है बच्चों की ग्रोथ पर पड़ेगा। मतलब कि डायरेक्ट रिलेट करते हैं। माइक्रो सिस्टम जो इमीडिएट सिस्टम है, जिसमें बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, फैमिली हो गया, पीयर्स हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स मैंने बताया, विद एनकरेजमेंट एंड बेटर नरिशमेंट द चाइल्ड विल बी एबल टू ग्रो बेटर। जितना आप एनकरेज करेंगे उतना ही एक कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ग्रोथ बेटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिस्टम क्या रहेगा, मीजो सिस्टम, रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड सेटिंग्स। मतलब कि इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसे होती है स्कूल में, एग्जाम्पल के तौर पे पीटीएम इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो स्कूल में कंडक्ट होती है वो। ठीक है, मीजो सिस्टम मतलब कि जो हमने माइक्रो सिस्टम में लोग देखे थे, इनका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है और उसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो हमारा मीजो सिस्टम में आता है। माइक्रो सिस्टम के जितने भी एग्जाम्पल्स, उनका इंटरेक्शन मीजो सिस्टम में आता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो सिस्टम एंड वंस लाइफ। ठीक है, इट कनेक्ट्स टू रिलेशनशिप्स सच एज इंटरेक्शन बिटवीन वंस फैमिली एंड टीचर्स, रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड्स पीयर्स एंड फैमिली एंड सो ऑन।
This means that one relationship is related to the other and has an impact on one another. ठीक। अब तीसरा सिस्टम क्या रहेगा ई से, जिसका निमोनिक रहेगा एक्सो सिस्टम, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल एंड सेटिंग्स, दैट इज पेरेंट्स, वर्क प्लेस और देयर प्रोफेशन, ट्रांसफर, सोशल मीडिया, इस तरीके से। ठीक है। एक्सो सिस्टम मतलब कि जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? इनडायरेक्टली। माइक्रो सिस्टम में क्या था? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। मीजो सिस्टम में क्या था? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के जो एग्जांपल्स है उनकी रिलेशनशिप बच्चों के साथ कैसी, वो मीजो सिस्टम में था। एक्सो सिस्टम में क्या है? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के एग्जांपल्स, जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है। दिस इज अ सेटिंग। सेटिंग का मतलब यहाँ पे है इन्वायरमेंट या एग्जाम्पल। This is a setting where children do not play any active role but maintain a link in context of the systems where they are actively participating. In this system comes the parents' workplace, extended family members, the neighborhood, the school board, and mass media. Children may not be directly associated with these institutions, but they yield a large influence on their growth. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, सपोज करिए ट्रांसफ़र हो गया पेरेंट्स का, फिर बच्चे गए दूसरे माहौल में, दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ, तो उनका सिस्टम बदल जाता है, तो इसकी वजह से उनके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक्सो सिस्टम पे आ गया। ठीक है। सोशल मीडिया वो कैसा देख रहे हैं, क्या आसपास में उनके देखा जा रहा है, फिल्म देखी जा रही हैं कि कुछ रिलीजियस चीज़ें देखी जा रही है या कार्टून्स देखे जा रहे हैं, तो वो वैसे ही डेवलप करते हैं। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब फोर्थ लेवल हमारा रहेगा मैक्रो सिस्टम का। ठीक है। सोशल कल्चर एंड वैल्यूज, कास्ट, डेवलप्ड और डेवलपिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ जनरेशंस। तो मैक्रो सिस्टम में होता है डिस्क्राइब द कल्चर इन विच इंडिविजुअल्स लिव, मतलब कि जिस माहौल में बच्चे रह रहे हैं उसका कल्चर क्या है, क्या वहाँ पे कल्चर फॉलो हो रहा है, उसकी वजह से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है वो आएगा किसमें? हमारा मैक्रो सिस्टम में। कल्चरल कंटेक्स्ट इंक्लूड द स्टेटस ऑफ द कंट्री वन लिव्स इन। ठीक है। क्या कंट्री का स्टेटस है जिसमें बच्चा रह रहा है, वो कैसा देश है, ठीक है, उस पे वेदर वो डेवलप्ड है, वेदर वो डेवलपिंग है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, लॉज क्या है वहाँ पे, हिस्ट्री क्या है उस एरिया की, और सोशल कंडीशन क्या है। ठीक है। Members of a culture share common cultural identity, values, and heritage. The macro system may evolve over time as each successive generation may change the macro system and lead to development in a unique fashion. अब macro system जो है बड़ा system है, macro से word से ही पता चल रहा है कुछ बड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दिन में चेंज नहीं होगा, ये जनरेशन के हिसाब से चेंज होगा। क्या कल्चर है वहाँ का, कंट्री में लॉज क्या फॉलो हो रहे हैं, हिस्ट्री क्या रही होगी, क्या सोशल कंडीशन रही होगी, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं, कैसा हेरिटेज है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैक्रो सिस्टम में आती जो एक जनरेशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहती हैं। फिर लास्ट हमारा लेवल रहेगा क्रोनो सिस्टम का। तो इट रेफर्स टू द चेंजेस और ट्रांजिशंस दैट हैपन ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। इट ऑल्सो इंक्लूड चेंजेस इन सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। तो क्रोनो सिस्टम में ये एक इंटरप्ले होता है क्रोनोलॉजिकल पर्सनल डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंटल चेंजेस में टाइम के साथ साथ। ये थ्रू आउट लाइफ चेंज होता रहता है, ये जो होता है क्रोनो सिस्टम थ्रू आउट लाइफ चेंज होता रहता है। तो ये थे 5 लेवल्स हमारे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन यूरी ब्रोफेन-प्रेस के लिए। और द थ्योरी एम्फेसिस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले मेजर रोल ऑन द डेवलपमेंट। इन्होंने इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा एक मेजर कह सकते हैं आप फैक्टर बताया है डेवलपमेंट पे, जो अफेक्ट करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है। अब इसकी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब कि पेडागोजी में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हेल्प करता है। नरिशिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गिव बेटर इन्वायरमेंट, मैनेज चाइल्ड एक्टिविटीज़। ठीक है। अब दिस थ्योरी हैज़ हेल्प्ड ग्रेटली इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन। ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल सिस्टम दैट ही और शी एनकाउंटर्स। तो इस थ्योरी की वजह से हम लोगों को पता चला कि पर्सन की लाइफ में इन्वायरमेंट कैसी है जिससे वो उसका रोज़ क्या बोलते हैं एनकाउंटर हो रहा है, वो कैसी इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में वो हम एनालाइज कर पाए 5 सिस्टम्स के थ्रू, 5 लेवल्स के थ्रू।
ठीक है। अब शॉर्ट में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं पांचों लेवल्स को। क्रोनो मतलब थ्रू आउट लाइफ, मैक्रो मतलब क्या कल्चर है आसपास, एक्सो का मतलब इनडायरेक्ट मीडिया, मीजो मतलब एग्जांपल ले सकते हैं पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग मतलब रिलेशनशिप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैमिली फ्रेंड स्कूल पेरेंट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट। ठीक है। इमीडिएट इन्वायरमेंट में आ गया माइक्रो, कनेक्शन जब बिल्ड हुआ तो आ गया मीजो, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट आया, डायरेक्ट में माइक्रो था, इनडायरेक्ट में एक्सो आ गया। ठीक है। कनेक्शन में मीजो था। सोशल और कल्चरल वैल्यूज की जब बात हुई तो मैक्रो कल्चर आ गया, मैक्रो सिस्टम आपका आ गया। और उसके बाद जो चेंजेस ओवर टाइम, सी से चेंज सी से क्रोनो, तो चेंजेस ओवर टाइम मतलब कि एक जनरेशन में जो चेंज होता है सीधा, वो क्रोनो सिस्टम आपका होगा, थ्रू आउट लाइफ चेंज होता है। ठीक है। तो ये चाइल्ड इंडिविजुअल से रिलेटेड यूरी ब्रोफेनबर्ग की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी समझ में आपको आ गई होगी, होप सो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें। और एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और डिटेल नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी रेफ़र कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स के लिए। और स्टे कनेक्टेड। आगे मिलते हैं हम लोग लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के बारे में, जो चार्ल्स हॉर्टन कोली की है। ठीक है। उसके बाद ये सोशलाइजेशन का टॉपिक हम लोग एंड करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स।